हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रंजीत कौर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको ज्वाइनिंग से लेकर के और सिक्योरिटी फील्ड का हर तरह का इंफॉर्मेशन देते रहते हैं और ज्वाइनिंग भी करवाते हैं भाई दोस्त को जो बेरोजगार है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड, जिसको मैं ये साहब को मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था जो एक मोटिवेशनल वीडियो बनाइए, जो सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्या लाइफ है, इसमें ज़िंदगी है कि नहीं, जो ज़िंदगी बना सकता है एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड। तो सर के 12 साल किए हैं, 13वां साल चल रहा है, तो इसका जो है एक्सपीरियंस, नॉलेज और इसमें ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप फुल डिटेल्स में बताएंगे साहब। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और चलिए मैं साहब से जानते हैं, और इस वीडियो का जो है मेन टॉपिक यही है, जो एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड है, ये लाइफ इसमें कहाँ तक है, क्या है, सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते सिक्योरिटी गार्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी सर, आपको स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। सर, आप अपने बारे में बताइए कुछ एक्सपीरियंस और अपना जर्नी कैसे रहा और क्यों आजकल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड में लाइफ है कि नहीं, बताइए सर। आदरणीय मेरे देश के होनहार सभी युवाओं, नमस्कार। दोस्तों, आज हम एसआईएस कंपनी में 12 वर्षों के उपरांत जो हमने इसमें लाभ पाया, उसका आपका सामने जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सत्यानंद है। मैं उक्सी शेखपुरा बिहार का निवासी हूँ। मैं बी ऑनर्स 1992 में धनराज सिंह महाविद्यालय सिकंदरा जमुई भागलपुर यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया। दोस्तों, सिक्योरिटी में आने से पहले मैं खेती गृहस्थी करता था। चूँकि मैं 4 भाई था, चारों भाई आपस में मिलकर जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे पिताजी छोटे किसान थे, इसलिए आमदनी कम थी। समय बीतता गया, परिवार बढ़ता गया, लेकिन आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिससे कि हम परिवार का मेंटेन खर्च चला सकें। जिसके फलस्वरूप परिवार में आपस में तुनमुन होने लगी, मतभेद होने लगे। हाँ, कुछ मतभेद कैसे आने लगी, कुछ खींचतान बढ़ने लगी, जी जी जिसके कारण परिवार में बंटने तक की नौबत आ गई। जी। दोस्तों, चूँकि मैं सबसे बड़ा भाई था, इसलिए पिताजी परिवार का मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप रखे थे। जी इसलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य था कि परिवार को टूटने एवं बिखरने न दिया जाए। जी जी। इसलिए हमने एकाएक निर्णय लिया कि हाँ दोस्तों, इसलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य था कि परिवार को टूटने एवं बिखरने से बचाना था। इसलिए मैं अपने मन में एकाएक निर्णय लिया और गांव से मैं मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा आ गया। कौन से साल में आए थे? दोस्तों, मैं 2012 जी में मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा में आया। उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी। यहाँ मेरे भाई और गांव के कुछ लोग रहते थे, उन्हीं के पास में आया। यहाँ आने के बाद हमें एसआईएस के कुछ गार्डों से मिलन हुआ। उनसे एसआईएस कंपनी के विषय में जानकारी मिली कि एसआईएस कंपनी एक एमएनसी कंपनी है या बेहतर सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद मैंने उस समय मानेसर एनएसजी के निकट ब्रांच था एसआईएस का, वहाँ जाकर मैंने ऑफिस में संपर्क किया। उस समय ऑफिस से भर्ती के लिए 2500 रुपये लग रहे थे। जी। मैंने 1500 रुपये जमा किए, चूँकि मेरे पास पैसे कम थे, और हमें भर्ती हुआ। दोस्तों, उसके बाद हमें होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड मानेसर यूनिट में ड्यूटी दिया गया। यहाँ फिर हमने ड्यूटी करने लगा। ड्यूटी करने के उपरांत हमें कुछ आमदनी हो गई। आमदनी बढ़ने से हमें परिवार में जी जी। परिवार में कुछ खुशी आने लगी, जो
उस समय कला का वातावरण छाया हुआ था। जब आमदनी बढ़ी तो परिवार के मेंटेन करने में फिर सुविधा होने लगी। इससे परिवार में जो कला उत्पन्न हो रही थी वह कला की छाई कम होने लगी। जी उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे फिर दूसरा परिवार का भी विस्थापन हुआ, क्योंकि एक जगह परिवार आने से परिवार में कला उत्पन्न स्वाभाविक होता है। जी जी जब मैं यहाँ आया तो परिवार का कुछ विस्थापन हुआ और एक दूसरी जगह से मैं स्थानांतरण हुआ। जी इस तरह परिवार में शांति का माहौल आ गया। फिर जो मेरा परिवार टूट रहा था, बिखर रहा था, वो एसआईएस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद हम नहीं बिगड़ा। जी बचा लिए। दोस्तों आज की डेट में 19/9/2023 में आज हम कुल चारों भाई मिलाकर 23 सदस्य का एक परिवार संयुक्त रूप से जीवन एक छत के नीचे रहना, खाना, सोना, एक साथ शादी करना हम लोग आज भी कर रहे हैं। और 23 सदस्य का एक संयुक्त परिवार आज भी हम एक जगह संगठित रूप से जीवन जी रहे हैं। इससे मेरे माता पिता का गर्व की बात है कि मेरे परिवार आज संगठित एवं एकजुट है। मेरे लिए भी इससे उपलब्धि ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा एसआईएस कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैंने सभी बच्चों को उच्च तकनीकी बेहतर शिक्षा दे पाने में कामयाब रहा। दोस्तों एक और उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के आंखें देखी घटना हुई है। वह समय था जब देश में कोरोना महामारी आई थी। जब कोरोना महामारी टीवी पर समाचार सुनाई दिया, लोगों में दहशत फैल गई, लोगों के होश उड़ गए, हर जगह सन्नाटा छा गए। रेल, सड़क, मोटर गाड़ी, यातायात, स्कूल, कॉलेज, बैंक, एयरपोर्ट, हाट बाजार, सारी दुकानें बंद हो गई। एक भी व्यक्ति सड़क पर मिलना मुश्किल था। दोस्तों उस समय यहाँ 5 बच्चे और 2 पति पत्नी, 7 सदस्य में यहाँ मौजूद था। फिर एक भाई मेरा, 3 बच्चे और 2 पति पत्नी, वो भी मेरे साथ ही रह रहा था। दोस्तों वो ऐसी मंजर थी जिसे आप लोग खुद देखे होंगे। दोस्तों सड़क पर निकलने के बाद पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ती थी। दोस्तों बहुत से लोग हजारों किलोमीटर दूर पैदल, साइकिल से जैसे बना तो घर की ओर भागना शुरू किया। कई लोग तो यहाँ तक कि उस समय जाने गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत से काम लिया। मैंने सोचा कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। इसलिए दोस्तों मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि यहीं हम सब परिवार सम्मिलित रूप से रहना है। इसलिए दोस्तों हमने उस समय मेरा गांव 1200 किलोमीटर दूर में होंडा मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड कंपनी में ड्यूटी पर तैनात था। दोस्तों उस समय आप सोच सकते हैं कि प्रदेश में कोई किसी का नहीं होता है। उस समय अपना परिवार भी दूर भागता था। लोग अपने परिवार को दवाई तक नज़दीक नहीं देते थे, पानी तक नहीं देते थे। उस समय दोस्त मैं 1200 किलोमीटर दूर अकेला नहीं, 7 परिवार और 5 भाई का परिवार, उस समय मैं 1200 किलोमीटर दूर जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों चूँकि मैं सुरक्षा विभाग में था, इसलिए हमें कंपनी का सुरक्षा करना भी दायित्व था। चूँकि सारे उद्योग धंधे कंपनी बंद हो गए थे, सभी में तार लगे हुए थे। कुछ सुरक्षा कर्मी भाग चुके थे, इसलिए हमें ड्यूटी भी आना पड़ता था। रात अंधेरे में हमें ड्यूटी आना पड़ता था और अंधेरे में जाना पड़ता था। दोस्तों वो ऐसी मंजर थी जो आप भी सोचते होंगे। उस स्थिति में दोस्तों मेरे कंपनी में गिलोय का कुछ पौधा लगा था और मैं अपने रूम के निकट 2-3 पौधा तुलसी जी का हर साल लगा कर रखता हूँ। उसके बाद दुकान से मैं अदरक और गुड़ लाता था और गिलोय, तुलसी का पत्ता, अदरक और गुड़ साथ में सुबह शाम सब परिवार मिलकर चाय के रूप में पीते थे। यही हमको बहुत बड़ी हिम्मत थी। और जब तक कोरोना खत्म नहीं हुआ
तब तक मैं कोई परिवार घर तक नहीं गया। दोस्तों, इस तरह एसआईएस कंपनी में आने के बाद हम एक साहसी, निर्भीक, योग्य, ईमानदार सुरक्षाकर्मी बनने का मौका मिला। दोस्तों, इसके अलावा मेरा उम्र अब 53 साल होने वाला है। एसआईएस कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आदि देशों में विस्तृत है। यह सरकार के हर नियम विधि विधान के नियंत्रण में चलती है। सरकार इस पर नियंत्रण रखती है। इसलिए अगर 5 वर्ष हम और अधिक नौकरी करते हैं तो मेरा उम्र 58 वर्ष हो जाएगा, जिससे कि कंपनी का जो भी सुविधा और लाभ मिलता है वह हमें आसानी से मिल सके। चूँकि एसआईएस कंपनी सरकार के विधि विधान से चलती है, इस पर सरकार हमेशा नियंत्रण रखती है। इस पर ऑडिट भी चलते रहता है। इसलिए दोस्तों, एसआईएस कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। आज की बेरोजगारी के दौर में एसआईएस कंपनी से बढ़िया कोई भी कंपनी नहीं है। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, जैसे कि देखिए किस तरह से सर अपना लाइफ के स्टोरी बताए, फैमिली को अच्छी जगह पे ले गए, बच्चे को अच्छे से शिक्षा प्रदान कर पाए और एसआईएस में रह करके अभी 12 साल हो गए हैं। तो आप भी अगर बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, घर पे बैठे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जो कि मेरा सिक्योरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना भी है और प्लस में ज्वाइनिंग भी करवा देता हूँ। जो जान पहचान का कोई भाई रहता है, अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फील्ड ऑफिसर का नंबर दे दूंगा और अपना भी नंबर दे दूंगा, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे भी कॉल करें और आप हम ज्वाइनिंग करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।